राम राम सभी को भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रावण ने सीता माता का हरण ही नहीं किया होता तो क्या रामायण की पूरी कहानी बदल जाती? क्या लंका का युद्ध होता? क्या श्री राम कभी रावण का अंत कर पाते? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या रावण को मोक्ष मिलता या वह जीवित रहता? ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये रामायण का सबसे बड़ा व्हाट इफ है, जिसे समझ लिया तो आपको धर्म, कर्म और भगवान की लीला का असली रहस्य समझ आ जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, कल्पना करें एक ऐसा पल जहां रावण अपने क्रोध और अहंकार को नियंत्रित कर लेता और सीता माता का हरण नहीं करता, तो उस एक निर्णय से पूरी रामायण की दिशा बदल सकती थी, क्योंकि यही वह घटना थी जिसने एक साधारण वनवास को एक महायुद्ध में बदल दिया। अगर यह घटना नहीं होती तो श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास को शांति से पूरा कर लेते, जंगलों में तपस्या करते, ऋषियों की रक्षा करते और फिर बिना किसी बड़े संघर्ष के अयोध्या लौट आते। लेकिन तब एक सवाल खड़ा होता है कि क्या भगवान का अवतार केवल एक शांत जीवन जीने के लिए हुआ था? क्या यह संभव है कि भगवान बिना अधर्म का नाश किए अपने उद्देश्य को पूरा कर लेते? यही वह जगह है जहां यह व्हाट इफ हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर रावण सीता का हरण नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह धर्म के रास्ते पर आ जाता। उसका अहंकार पहले से ही बहुत बढ़ चुका था। उसने देवताओं को पराजित कर दिया था और अपने ज्ञान और शक्ति पर गर्व करने लगा था। अगर सीता हरण नहीं होता तो संभव यह है कि रावण और भी शक्तिशाली बनता जाता, उसका आतंक और भी बढ़ता और वह धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता। उस समय कोई ऐसा नहीं था जो उसे रोक सके, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था और केवल भगवान ही उसका अंत कर सकते थे। लेकिन अगर वह कोई बड़ी गलती नहीं करता तो भगवान भी सीधे हस्तक्षेप ना करते। इसका मतलब यह हो सकता था कि अधर्म धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाता और धर्म कमजोर पड़ जाता। रामायण का सबसे महत्वपूर्ण पल राम और रावण का आमना सामना था। लेकिन अगर सीता हरण नहीं होता तो क्या यह सामना कभी होता? शायद नहीं, क्योंकि श्री राम के पास लंका जाने का कोई कारण ही नहीं होता। वह अपने वनवास में ही व्यस्त रहते और रावण अपने साम्राज्य में। दोनों के रास्ते कभी नहीं टकराते। लेकिन फिर भी यह सवाल उठता है, क्या यह संभव है कि दो ऐसी शक्तियां जो एक दूसरे के लिए बनी है कभी ना मिले? शायद नहीं, क्योंकि यह केवल दो व्यक्तियों की कहानी नहीं थी, यह धर्म और अधर्म का संघर्ष था और यह संघर्ष होना ही था, चाहे वह किसी भी रूप में हुआ हो। अगर सीता हरण नहीं होता तो हनुमान जी की महिमा दुनिया तक कैसे पहुंचती? क्योंकि सीता की खोज के दौरान ही हनुमान जी ने अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन किया, समुद्र पार किया, लंका में प्रवेश किया और रावण की पूरी सेना को चुनौती दी। अगर यह घटना नहीं होती तो हनुमान जी की भक्ति, उनका समर्पण और उनकी शक्ति शायद दुनिया के सामने कभी नहीं आती। वह केवल एक साधारण वानर योद्धा के रूप में रह जाती। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ घटनाएं चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, वही हमें हमारी असली पहचान दिलवाती है। भक्तों, अगर सीता माता का हरण नहीं होता तो क्या दुनिया उनके धैर्य और शक्ति को पहचान पाती? लंका में रहकर हर दिन कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने जो धैर्य दिखाया, जो विश्वास रखा, वह असाधारण था। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने
धर्म का पालन किया और अपने आत्म सम्मान को कभी नहीं छोड़ा। अगर यह घटना नहीं होती तो शायद दुनिया उनके इस रूप को कभी देख ही नहीं पाती। यह हमें सिखाता है कि कठिन समय ही इंसान के असली चरित्र को सामने लाता है। अब सबसे गहरा सवाल, क्या यह सब पहले से तय था? क्या सीता हरण एक संयोग था या भगवान की योजना का हिस्सा था? जब हम श्री राम के अवतार को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हर अवतार का एक उद्देश्य होता है और राम अवतार का उद्देश्य था रावण का अंत करना। अगर रावण सीता हरण नहीं करता तो शायद कोई और घटना होती जो उसे उसी रास्ते पर ले जाती, क्योंकि उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था और वही उसे विनाश की ओर ले जाने वाला था। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं, चाहे हमें गलत क्यों ना लगे, वे एक बड़ी योजना का हिस्सा होती हैं और अंत में वही हमें सही दिशा में ले जाती हैं। अब सोचिए, अगर रावण ने सीता माता का हरण नहीं किया होता तो क्या भगवान की योजना रुक जाती? नहीं, भगवान की लीला कभी अधूरी नहीं रहती। अगर यह रास्ता बंद हो जाता तो कोई दूसरा रास्ता खुलता, क्योंकि श्री राम का अवतार केवल वनवास के लिए नहीं बल्कि अधर्म के अंत के लिए हुआ था। संभव है कि रावण किसी और गलती के कारण किसी और ऋषि या देवता को कष्ट देता और वही घटना उसके विनाश का कारण बनती, या फिर संभव है कि भगवान स्वयं किसी और रूप में उसे चुनौती देते। यह हमें सिखाता है कि भगवान के काम में देरी हो सकती है लेकिन अधर्म का अंत निश्चित होता है। अब एक ऐसा विचार जो आपको चौंका देगा, क्या रावण ने जानबूझकर सीता का हरण किया? क्योंकि रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह एक महान विद्वान, शिव भक्त और वेदों का ज्ञाता था। वह यह जानता था कि भगवान के हाथों मृत्यु मोक्ष का सबसे बड़ा मार्ग है। तो क्या यह संभव है कि उसने अपने अहंकार के पीछे छुपकर जानबूझकर यह गलती की ताकि उसका अंत भगवान के हाथों हो? अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि सीता हरण केवल एक अपराध नहीं था बल्कि एक योजना थी जो रावण के मोक्ष की ओर ले जाने वाली थी। भक्तों, रामायण का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत धर्म की ही होती है। अगर श्री राम और रावण के बीच युद्ध नहीं होता तो यह संदेश इतनी ताकत से दुनिया तक नहीं पहुंचता। लोग शायद यह समझ नहीं पाते कि सही क्या है और गलत क्या है। यह युद्ध, यह संघर्ष, यह पीड़ा, यही सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती है। अगर यह नहीं होता तो रामायण केवल एक साधारण कहानी बनकर रह जाती और इसका प्रभाव इतना गहरा नहीं होता। अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल जो इस पूरी कहानी के बाद सामने आता है वह यह है कि इससे आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता। यह व्हाट इफ, यह कल्पना हमें सिखाती है कि जीवन में जो भी होता है उसका एक कारण होता है। कई बार हम सोचते हैं अगर यह घटना नहीं होती तो हमारी जिंदगी बेहतर होती, लेकिन सच यह है कि वही घटनाएं हमें मजबूत बनाती हैं, हमें हमारी असली पहचान देती हैं। अगर सीता हरण नहीं होता तो शायद रामायण की महानता कभी सामने नहीं आती। उसी तरह अगर आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी तो आप अपनी असली शक्ति को कभी नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए अगली बार जब आपके जीवन में कोई मुश्किल आए तो उसे एक समस्या नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखिए, क्योंकि वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश है। प्रिय भक्तों, अगर इस व्हाट इफ ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, अगर आपको लगा है कि आज आपने कुछ नया सीखा है,
तो हमें कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। इस वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना, ताकि हर कोई इस गहरे रहस्य को समझ सके। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही रहस्यमय और जीवन बदलने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें, तो भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद।